वेलकम टू गेट नॉलेज FCC। आप सबों का इस चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक्सरसाइज 4.2 यानी द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 के हम अगला वीडियो में अगले दिन प्रश्न संख्या 4 तक क्वेश्चन को देखे थे। आज आप लोगों के सामने में मैं क्वेश्चन 5 को देखेंगे। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका, हर वीडियो में बताई जा रही है कि आप सभी लोग BTC के बुक को आप सामने रख करके ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को नहीं उतारने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसको थोड़ा गौर करेंगे। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 से कम है। त्रिभुज एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, यानी ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज है। आगे कह रहा है समकोण त्रिभुज तो मैंने समझ गया। आगे कह रहा है ऊंचाई उसके आधार से 7 से कम है। जो ऊंचाई होगा वो उसके आधार से 7 से कम होगा। तो हमको ना आधार नहीं मालूम है, लेकिन ऊंचाई के बारे में यह ज्ञात कर रहा है कि 7 से कम होगा। यदि कर्ण 13 cm हो तो अन्य 2 भुजाएं, कर्ण 13 दे दिया तो अन्य 2 भुजाएं, ऊंचाई और आधार आपको ज्ञात करना। आधार ज्ञात नहीं है, माना कि आधार यानी बेस बराबर x cm, तो आपका ऊंचाई p बराबर आपका हो जाएगा x में घटा 7। यानी क्योंकि कह दिया ऊंचाई आधार से 7 से कम है, और h आपका कर्ण, h जिसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ऊंचाई जिसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और आधार बेस आपका 13 cm है। तो हम जानते हैं चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, और लंब है आपका x - 7 का होल स्क्वायर, प्लस आधार है आपका x स्क्वायर। चलिए 13 को 13 से गुना करेंगे 169 होगा। a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर होगा। 2ab, 2 को x से गुना करेंगे 2 ही होगा, और 7 से गुना करेंगे 14 होगा, माइनस 14x प्लस b स्क्वायर, b क्या होगा 7 7 49 प्लस x स्क्वायर। तो अब हो जाएगा 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। हम इसको इस पार उसको उस पार कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इस पार ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस 49, ये इस पार आएगा तो माइनस 169। क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज, कोई इस पार यदि प्लस के साथ है, पार चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो वो सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो इस पर आके माइनस हो गया। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 घटा देंगे तो आपका बचेगा 120। 9 में से 9 गया 0 और माइनस बचेगा, और 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 0। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 2 साथ 14 x 7x, उसके प्लस माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0। अब मेरे प्यारे साथियों, ये 2 जो गुना में है उस पार जाएगा तो बटे में होगा। 0 को कोई भी संख्या भाग दे तो 0 हो गया। तो इसको और इसको लेके हमको नहीं चलना है, एक लाइन बचाना है। तो आपका हो जाएगा समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हो जाएगा, अब इसको गुणनखंड करेंगे, AC को गुना करेंगे A और C, 6 6 होगा। 6 को चुपचाप तोड़ लेंगे हम, अब आज गुणनखंड
सेटिंग करने के लिए लास्ट एंड फर्स्ट पद इक्वल टू मिडिल पद, यानी लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे और आपका बीच वाला पद होगा। तो अब क्या करेंगे, 15 दूनी 30 और 3 पाँचे 15। तो इसको सेटिंग करना है, -7x करना है। तो -7x करने के लिए क्या कौन प्लस लेंगे कौन माइनस लेंगे, जो 7 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 × 15, 15 में 4 घटाते हैं तो नहीं होता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाते हैं तो 7 बच जाता है। तो हमको 1 लेना होगा, 12 लेना होगा और 1 5 लेना होगा। तो यहाँ माइनस किसको लेना होगा, माइनस आपको 12 को लेना होगा और 5 घटा देंगे तब मेरा माइनस बचेगा। तो अब देखते हैं, यहाँ सजाएंगे x² माइनस x², उसके बाद माइनस हो जाएगा आपका, प्लस ले लेंगे 5x और माइनस ले लेंगे 12x माइनस 7। तो अब हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ x हट जाएगा, एक x बचेगा, प्लस 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 यहाँ 5 बचेगा, माइनस यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 12 × 5 = 60। तो अब हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे, x - 12 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। तो अब हो जाएगा x बराबर +12 और x बराबर हो जाएगा -5। तो अब देखिए इसको हम लोग निगलेक्ट मानते हैं, जो अमान जिसका अमाना होता है अमान, ये आपका अमान हो गया। तो आधार x भी क्या माने हैं x, तो x का मान क्या हुआ, तो अतः आधार हो गया, आधार 2 भुजा मांगे ना, तो आधार हो गया 12 cm और आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई आधार से 7 cm कम। तो 12 से 7 घटा देंगे, 12 से 7 घटा देंगे, 7 cm कम है, x का मान 12, 12 में 7 घटा 5, 7 5 12। तो ये 2 भुजा आपका आ गया, ये भुजा कर्ण है मेरे प्यारे साथियों। ये दोनों आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं समय को ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग यानी एक बर्तन की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ऐसा दिन, एक दिन वो निर्माण किया बर्तन को और उस दिन में एक बर्तन का लागत है 2 गुने से 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या मुझे नहीं मालूम है, तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत बराबर आपका हो जाएगा 2 गुने, जो निर्माण बर्तन है उसका 2 गुने से 3 अधिक उसका प्रत्येक नग की लागत। तो x को 2 गुना करेंगे तो 2x और 3 अधिक तो जोड़ देंगे 3। तो अब कह रहा है कि कुल लागत 90 रुपया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक नग का कीमत 2x + 3, इतना ठो नग है। मान गए इसकी प्रत्येक नग 10 ठो है और एक ठो का 5 रुपया, तो 10 5 क्या करेंगे 50 कुल रुपया निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक यानी एक बर्तन, इतना बर्तन की संख्या, एक बर्तन का दाम इतना, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कुल रुपया होगा कि नहीं। तो आप ये समझिए कि ये बर्तनों की संख्या, एक ठो की कीमत 10 रुपया, एक ठो की कीमत 5 रुपया, बर्तन है 10 ठो, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो उसका कुल रुपया निकलेगा। उसी तरह से x बर्तनों की संख्या है और एक ठो का कीमत 2x + 3 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कुल रुपया होगा कि नहीं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुल रुपया बराबर हम करेंगे, कुल रुपया बराबर, क्योंकि कुल रुपया दिया हुआ है, कुल रुपया बराबर आपका 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ करेंगे कुल रुपया, इस दोनों को गुना कर लेंगे, x गुना 2x + 3, अब हो जाएगा इस पर 90। तो अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस 3x और इस पर 90 को ले लेंगे तो -90 बराबर 0। ये हो गया। अब इसको सेटिंग करेंगे हम, 9 दूनी 18 180
तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या करेंगे, AC को गुना करेंगे। तो AC को गुना करें 90 दूनी 180 हुआ। 180 को तोड़े तो 2 2 3 3 और 5 आया। तो इसको सेटिंग करेंगे, +3 लाना है। कैसे लाएंगे, तो हम इसको क्या किए, 5 या 15 ले लिए प्लस में है, और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ले लिए माइनस में। तो 15 में 12 घटा तो 3 बचा ना। तो अब क्या करेंगे, 2x² और हम ले लेंगे +15x -12x इधर ले लिए और +15x इधर ले लिए, क्योंकि इधर 90 है, काटने में आसान होगा ज्यादा को। तो 15x - 90 बराबर 0। तो अब हो जाएगा, हम यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस, ये 2 छके 12 6 आ गया। यहाँ +15 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस माइनस माइनस 15 छके 90 बराबर 0। तो अब हो जाएगा 2x + 15 बराबर 0। अब उसके बाद हो जाएगा x - 6 बराबर 0। तो अब हो जाएगा 2x बराबर -15 और x बराबर हो जाएगा +6। अब x, ये x बराबर निकल गया -15/2, माइनस है इसलिए इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट, जिसको हम लोग अमान्य बोलते हैं, और x बराबर हो जाएगा आपका 6। तो ये निगलेक्ट हो गया, तो x का मान कितना हुआ, 6 हो गया। तो x क्या मान है, बर्तनों की संख्या। अतः बर्तनों की संख्या बराबर आपका 6 हो गया, और प्रत्येक नग की लागत बराबर आपका 2x + 3। तो 2 गुना x का मान 6 + 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम कुछ विवेचक या विवेक्तर के कुछ फॉर्मूले और इस चैप्टर यानी 4.3 स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक बात जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम बेसिक बात ये करने वाले हैं कि विवेक्तर विवेचक वो क्या होता है और इसे सूचित किससे किया जाता है। तो इसको कभी कभी हम विवेक्तकर भी कहेंगे, और कभी कभी विवेचक भी आता है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में कभी विवेचक भी आता है, कभी विवेक्तर भी आता है, और उसको इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेंट कहते हैं, डिस्क्राइमिनेंट। तो आप विवेक्तर या विवेचक को डिस्क्राइमिनेंट कहेंगे, और इसे सूचित हम इसे सूचित डी से किया जाता है। इसे सूचित डी से किया जाता है। तो अब बात आई, ये डी बराबर फॉर्मूला क्या है। तो आपका डी बराबर फॉर्मूला होगा b² - 4ac। डी बराबर b² - 4ac। तो इसका यूज हम आगे जानने वाले हैं। सिर्फ नॉलेज में आने के लिए इतनी सारी बात बता रहे हैं, इसका यूज आगे बताने वाले हैं। इसकी मूल जो है, हम मूल कैसे ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ होगा द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण होगा तो 2 मूल ज्ञात करना। तो दोनों मूल x बराबर लिख सकते हैं या अल्फा बराबर लिख सकते हैं। एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस b प्लस माइनस √d/2a। तो एक बार यदि प्लस √d लेंगे /2a करेंगे तो एक बार हो जाएगा -b, एक बार यहाँ प्लस लिए तो एक बार क्या हो जाएगा -√d/2a। तो एक मूल यहाँ निकल के आएगा इसमें, और एक मूल इसमें आएगा। तो हम मूल को x से भी सूचित करते हैं, और मूल को एक अल्फा भी मानते हैं और बीटा भी मानते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होगा, तो दोनों मूल के लिए ये फॉर्मूला होगा जब हम विवेचक निकाल के ज्ञात करेंगे। विवेचक का फॉर्मूला होगा, विवेचक को दूसरा नाम विवेक्तर भी कहते हैं, और उसका इंग्लिश है डिस्क्राइमिनेंट।
तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से सूचित किया, तो इसलिए डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिखने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करते हैं। अब बात आई कि डी माइनस आने से क्या होगा, डी का मान 0 आने से क्या होगा, डी 0 से कम आने से क्या होगा। मीनिंग है डी छोटा 0 से छोटा, तो मतलब क्या होगा, 0 से छोटा कौन सी संख्या हो सकता है, तो 0 से छोटा संख्या -1 -2 -3 यानी ऋणात्मक होगा। क्या, तो ऋणात्मक होगा। तो इसकी मूल क्या होगा, जब d से छोटा होगा तो इसका मूल आपका अवास्तविक, इसका मूल वास्तविक नहीं, मूल नहीं होता है, इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब जब d 0 होगा, जब d 0 होगा तो वास्तविक मूल भी होगा और दोनों दो मूल बराबर भी होगा। अगर मूल 2 निकला है तो दोनों तो 2 ही होगा, अल्फा भी 2 और बीटा भी 2, और दोनों मूल बराबर का मतलब 2 है तो 2 ही होगा, अगर x है तो x ही होगा, और क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक मतलब वो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। चलिए, तो उस बात को अब यदि d क्या हो, यदि आपका d बड़ा हो 0 से, मीनिंग क्या होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जब ऐसा होगा लेकिन प्लस होगा, 0 से बड़ा का मतलब प्लस, माइनस नहीं, क्योंकि -0 से माइनस कट जा होता है, तो 0 से आपका क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो d अगर बड़ा हो 0 से तब क्या होगा, तो दोनों मूल वास्तविक होगा मगर असमान। असमान मतलब 1 2 हो सकता है तो 1 3 हो सकता है, 1 1/2 हो सकता है तो 1/3 हो सकता है। तो मतलब इन बात को जाने, डी 3 प्रकृति का होगा, 1 0 से छोटा यानी माइनस में होगा, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। डी जब 0 होगा तो उसके दोनों वास्तविक मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे। डी जब 0 से बड़ा होगा वास्तविक मूल होगा मगर क्या होगा, असमान मूल होगा। चलिए इसी पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, यदि विवेचक यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बड़ा हो, किससे, 0 से। ये बड़ा लिखा गया क्योंकि बड़ा इधर कर दिया, छोटा करने से, तो क्या हो, 0 से बड़ा हो। यदि विवेचक यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा। दोनों मूल वास्तविक और असमान। असमान मतलब बराबर नहीं होगा, असमान होगा। दूसरा पॉइंट कौन, यदि विवेचक यानी d बराबर यानी d बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 हो, बराबर 0 हो, यानी 0 के बराबर होगा d हो, तो दोनों मूल, इसका क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक और समान होगा यानी बराबर होगा, समान होगा। पॉइंट नंबर 3, यदि विवेचक या विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 0 से। 0 से छोटा का मतलब माइनस में होगा, तो जब माइनस में होगा तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई
हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए इसी अगला चैप्टर में आपका बात ये भी होगा कि मूल कब अस्तित्व में है होगा और कब अस्तित्व में नहीं होगा। तो इस बात को हम जानेंगे। मूल कब अस्तित्व में कहेगा, निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे कहेंगे कि ये अस्तित्व में है। तो अस्तित्व का जानने के लिए क्या होगा, मूल अस्तित्व में तब होगा जब d बराबर 0 या d 0 से बड़ा हो, यानी d का मान कोई संख्या प्लस में हो या 0 के बराबर हो तभी। यदि d का मान छोटा हो किसी 0 से यानी माइनस में हो तो अस्तित्व में नहीं होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट अप कर लेंगे। स्टार देके मूल अस्तित्व में तब होगा जब d बराबर 0 या d बड़ा 0 से d बड़ा तब होगा जब d बराबर 0 या d 0 से बड़ा हो तो मूल अस्तित्व में तब होगा जब d बराबर 0 या d बराबर 0 से बड़ा हो तो। यदि d छोटा 0 से तो अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं और आप इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि 4.3 में आपका इसी चीज का यूज होने वाला है। तो आपने जाना कि विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेंट कहते हैं और इसे डी से सूचित किया। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac और मूल का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये चैनल इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में एक लाइक भी जरूर करें।